फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AR क्लासेस करसाना के अंदर। तो अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे AC सर्किट के बारे में। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मैं दे पाऊँगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं AC सर्किट के बारे में। तो अपने साइन वेव के बारे में पढ़ रहे थे साइन वेव के बारे में, ज्या तरंग के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था साइकिल किसे बोलते हैं, आवर्ती किसे बोलते हैं, आवर्तकाल किसे बोलते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल किया था कि आवर्तकाल और आवर्ती से मिक्स जो न्यूमेरिकल कहते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, इसको लेकर चलते हैं कि और फिर पढ़ा था कोणीय आवर्ती और कोणीय वेग को पढ़ा था। ओमेगा जो लिख रहे थे, ओमेगा कोणीय आवर्ती और कोणीय वेग जो होता है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है उसको। अब अपने पढ़ते हैं आगे कि एक हमारे पास होता है आयाम। क्या होता है? आयाम से बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखो आयाम क्या होता है। आयाम देखो अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं आयाम अपने शिखर बिंदु तक पहुंच गया, ये आयाम तक पहुंच गया। तो आयाम को आप बोल सकते हो शिखर मान। क्या बोल सकते हो? शिखर मान। शिखर मान बोल सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो कैसे देखेंगे, ये मेरे पास यहाँ साइन वेव है, मेरे पास ये साइन वेव, इस पर टाइम होता है और इस पर ये प्लस में और ये भी माइनस। धारा वोल्टेज के लिए प्रतिवर्ती राशि के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि शिखर मान या पीक वैल्यू या बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी राशि द्वारा, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, प्रत्यावर्ती मतलब जो बदलने टाइम के साथ इसका मान, इसका परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है, तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, ठीक है, प्राप्त किया गया अधिकतम मान, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अधिकतम, उसका वो अधिकतम मान होना चाहिए। अब देखते हैं कि अपने पास ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव साइकिल होता है। तो पॉजिटिव प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या है? ये पॉजिटिव प्राप्त किया गया क्या अधिकतम मान, तो ये V मैक्सिमम वैल्यू है। और नेगेटिव में प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये क्या, यहाँ से देखेंगे अपने, तो ये क्या है? V मिनिमम, ठीक है, मतलब मिनिमम में अधिकतम मान और मैक्सिमम में अधिकतम मान, ठीक है। तो ये माइनस का मैक्सिमम है और ये प्लस का मैक्सिमम है, ठीक है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, लिख देता हूँ मैं आपको, आप नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहिएगा। किसी भी AC मतलब प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, ठीक है। किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया वह अधिकतम मान, ठीक है, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये उसको क्या कहलाता है? आयाम। यहाँ से ये आयाम कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा? आयाम। तो आयाम से मतलब समझते हैं शिखर मान को या पीक वैल्यू। किसी भी राशि का शिखर मान क्या कहलाएगा? उसका आयाम कहलाएगा या उसकी पीक वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं के बारे में, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम। मिनिमम में अधिकतम मान ये है और प्लस में अधिकतम मान ये आपको ध्यान रखना, आयाम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं। तात्क्षणिक मान किसे बोलते हैं? इंडिनियस वैल्यू किसे बोलते हैं? RS मान, औसत मान। अब तात्क्षणिक मान से आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे। तात्क्षणिक मान की क्या आती है? समीकरण आती है, इक्वेशन आती है, उससे न्यूमेरिकल कराता है आपको। तात्क्षणिक मान को समझते हैं क्या है? तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान इसे बोलते हैं इंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो देखो तात्क्षणिक मान क्या आता है? किसी भी क्षण प्राप्त किया गया, जैसे आपने क्या है कि एमीटर लगाया या वोल्ट मीटर लगाया, कुछ भी मीटर लगाया वैद्युतिक राशि को मापने के लिए, तो जिस पर वो आपको मान दिखा रहा है वो क्या होगा? उसका तात्क्षणिक मान होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? किसी क्षण या बोले पल प्राप्त किया गया मान। नॉर्मल सी परिभाषा कि किसी क्षण प्राप्त किया गया मान, उसका क्या है? उस राशि का तात्क्षणिक मान कहलाता है, इंटेनियस वैल्यू कहलाती है।
अब देखो ताक्षणिक मान को अपने किससे डिनोट करेंगे, किससे दर्शाएंगे? तो ताक्षणिक मान को अल्फाबेट के जो एबीसीडी के स्मॉल लेटर, ठीक है, इसे छोटा वी से दिखाया जाता है, छोटे आई से दिखाएंगे, छोटे पी से दिखाएंगे, ठीक है। तो किससे दिखाएंगे? स्मॉल अल्फाबेट के अंदर, ठीक है। स्मॉल छोटे वी, छोटे आई, छोटे बी से स्मॉल अल्फाबेट में दिखाएंगे, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, पावर के लिए। अब देखो ताक्षणिक मान की समीकरण क्या बनती है? देखो वोल्टेज के लिए क्या बनेगी, करंट के लिए क्या बनेगी, पावर, मतलब जो बड़े वेरिएबल राशि होगी उसके लिए अपने बना सकते हैं, फ्लक्स के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वोल्टेज और करंट के लिए। तो V इक्वल्स टू, ठीक है, ताक्षणिक मान की V मैक्सिमम, ये V मैक्सिमम है, मैक्स लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज के लिए। करंट के लिए लिखते हैं तो I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। पावर का लिख लो तो बराबर P मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये अपने ताक्षणिक मान की समीकरण, ठीक है। अब देखो आपको दिया गया है, इस समीकरण को याद रखना है कि ताक्षणिक मान के समीकरण, इस तरह के समीकरण आपको लिख के दे दे तो साइन किसके लिए, श्रेया तरंग के लिए लिखी है, ठीक है। तो साइन की आगे का जो पार्ट है, चाहे वोल्टेज के लिए, चाहे वो करंट के लिए, चाहे पावर के लिए, फ्लक्स के लिए, साइन के आगे का जितना भी मान लिखा हुआ है वो उस राशि का अधिकतम है। अगर वोल्टेज की समीकरण लिखिए तो वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा, जो साइन के आगे जितना भी लिखा होगा। कैसे? अगर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर लिख दीजिए कि 100 साइन ओमेगा टी, और आपसे पूछे इस ताक्षणिक मान के समीकरण के लिए अधिकतम मान बताओ क्या होगा, वोल्टेज का अधिकतम मान बताओ क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज की समीकरण ये है कि V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब साइन के आगे जितना ही मान है वो उसका क्या है, अधिकतम है। तो इसके लिए अधिकतम मान क्या होगा, V मैक्सिमम क्या होगा, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। पहली बात हो गया। अगर करंट के लिए पूछे तो करंट के आगे का, पावर के लिए तो पावर के आगे, और फ्लक्स के लिए पूछे तो मतलब साइन के आगे जितना ही मान लिखा है उसी राशि का क्या लिखा होगा, अधिकतम है। तो नॉर्मल सेक्शन बनता है, एक समीकरण लिख देता है कि ताक्षणिक मान की समीकरण ये है, इस तरह से लिख देता है। पूछ लेता है आपसे कि इसके अंदर बताओ कि वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है, आरएमएस मान क्या होगा। अधिकतम मान पता तो आरएमएस मान अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले अधिकतम मान देखते हैं, इस समीकरण से आप क्या निकाल सकते हैं, तो अधिकतम मान, ठीक है, पहली बात है। समीकरणों का आपको याद रखना है, समीकरण से साइन के आगे जो होगा वो इसी राशि का अधिकतम मान होगा। अब देखो साइन के बाद जो लिखा है, साइन के बाद क्या लिखा है, देखो लिखा है साइन के बाद लिखा है ओमेगा टी, क्या लिखा होगा, ये ओमेगा टी। अब ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा क्या था, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या था, कोणीय आवृत्ति, ये कोणीय वेग भी बोलते हैं अगर स्पीड में दिखाओ। और टी क्या होता है, समय, टाइम होता है, टी क्या समय। अब देखो कोणीय आवृत्ति से इस समीकरण से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोणीय आवृत्ति उससे अपने फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे वो भी देखते हैं हमें, ठीक है। ओमेगा का मान क्या होता है, लिखा आपने इसे पढ़ के गए कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड, ये होता है ओमेगा का मान, अपने पढ़ के गए कोणीय आवृत्ति को, ठीक है। अब देखो इस समीकरण से अपने आवर्ती का मान कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्या दिया हो, इस तरह का नोमेरिकल दिया हो, यहाँ लिखता हूँ नोमेरिकल के लिए कि V इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी, ये लिख दिया आपने, ठीक है। पूछा तो इस समीकरण के लिए आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, अधिकतम मान तो वो पता है कि साइन के आगे जो लिखा है 220 वोल्ट, ये इसका क्या अधिकतम है। तो 220 वोल्ट जो है वो तो क्या है, V मैक्सिमम मान है। लेकिन आपको आवृत्ति पूछी, अब आवृत्ति के देखो साइन के बाद जो वैल्यू है वो आप दे सकते हो। साइन के बाद जो वैल्यू है क्या है, साइन के बाद क्या ओमेगा टी होता है, तो साइन के बाद आप एक साइड लिखो ओमेगा टी, तो साइन के बाद की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी के बराबर क्या है, ओमेगा टी के बराबर पूरी की वैल्यू है 100 पाई टी, क्योंकि ओमेगा टी यही तो है, टी अलग और ओमेगा का मान 100 पाई, ठीक है। अब देखो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या आएगा 100 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई एफ होता है ओमेगा का मान, और यहाँ पर 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, एफ निकालना है तो 2 कितना जाएगा, तो एफ बराबर क्या आएगा 100 बटा में 2, मतलब क्या आएगा 50 हर्ट्ज, क्या आएगा 50 हर्ट्ज। निकाल सकते हैं हमने साइन के बाद जो वैल्यू दी ओमेगा टी को रखो उसके मान के बराबर, और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। कई बार से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कैसे बनाता है कि आपको ताक्षणिक मान के समीकरण दे देता है और फिर बोलता है कि इस समीकरण से अधिकतम मान निकालो, साइन के आगे का जो मान है वो अधिकतम मान,
इस समीकरण से आवर्त निकालो, साइन के बाद ओमेगा टी से अपने आवर्त निकाल सकते हैं। और इस समीकरण से क्या आवर्तकाल निकालो। और देखो आवर्तकाल कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको आवर्ती पता तो आवर्तकाल निकाल सकते हैं, टी बराबर 1/में है आवर्तकाल, तो ओमेगा टी से आप पहले क्या निकालोगे, आवर्त निकालोगे, फिर आप क्या निकाल लोगे, आवर्तकाल। टाइम दिया तो रख लो, नहीं दिया तो कोई नहीं, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो ताक्षणिक मान के समीकरण से इससे लेकर ओमेगा, अगली दो ओमेगा और करते हैं अपने। अगर आप लिखते हैं आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी का मान 10 साइन 50 पाई टी है, तो अधिकतम मान व फ्रीक्वेंसी बताओ, ये आपसे पूछा है। तो देखो अब इसने क्या बोल दिया कि ये समीकरण जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर। और वैसे अगर नाम बोला तो पता है कि ये क्या है, धारा के लिए लिखा हुआ है। अब धारा के लिए अपने पता नहीं है तो ध्यान रखें, अगर यहाँ पर एम्पियर लिखा हो धारा के लिए होगा और आई बराबर लिखा होगा तो धारा के लिए होगा। ठीक है, आप किसी को मान निकाल सकते, धारा वोल्टेज को भी है। ठीक है, क्वेश्चन में पता लगेगा किसका मान पूछा है। तो ये देखो इसके बराबर ये समीकरण दिया, मतलब ये धारा का पूछा है। तो अधिकतम मान निकालेंगे, साइन के आगे जो मान लिखा अधिकतम मान है, साइन का क्या लिखा 10, तो आई मैक्सिमम मान कितना होगा, आई मैक्सिमम होगा 10 एम्पियर। क्या होगा 10 एम्पियर। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब पूछा है आवर्ती का मान, आवर्ती का मान कैसे निकालेंगे। अब साइन के बाद क्या होता है, साइन के बाद क्या, तो ओमेगा टी, ओमेगा टी बराबर क्या लिखा 50 पाई टी, और टी से टी कैंसिल, ओमेगा का मान क्या है 2 पाई एफ होता है, और यहाँ पर क्या 50 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, एफ का मान क्या आएगा 50/2 बराबर क्या आएगा 25 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी का मान। आवर्तकाल पूछे आपसे, आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आवर्तकाल t = 1/में क्या करेंगे, एफ करेंगे। यहाँ से आवर्तकाल 1/25, यहाँ से आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं सेकंड। ठीक है, तो ताक्षणिक मान के समीकरण से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ताक्षणिक मान के अगर समीकरण आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अधिकतम मान निकाल सकते हैं। अब क्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करने के लिए आप क्या बोलते हैं कि ताक्षणिक मान के समीकरण ये है, ठीक है, इसके बराबर ही है, तो आरएमएस मान बताओ, औसत मान बताओ। तो अगर आपको अधिकतम मान का पता लग जाए इसके अंदर, तो आप आरएमएस और औसत मान जो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि अधिकतम मान साइन के आगे दिया होता है, अब आरएमएस और औसत मान कैसे निकालते हैं वो भी अभी जानेंगे। ध्यान रखिए अधिकतम मान कैसे दिया जाता है, समीकरण से निकाल सकते हो। ताक्षणिक मान के लिए बारे में इतना ही था। न्यूमेरिकल ध्यान रखें किस प्रकार से अपने हल करें। ठीक है, ये ताक्षणिक मान के बारे में आ गया। अब ध्यान रखिए साइन ओमेगा टी आएगा, कोस ओमेगा टी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ताक्षणिक मान के बारे में हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आगे अधिकतम मान, आरएमएस मान और औसत मान के बारे में। अधिकतम मान, आरएमएस मान और औसत मान के बारे में। अधिकतम मान में तो आप जान चुके हो, अधिकतम मान क्या होता है, किसी भी राशि द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान, पीक वैल्यू। ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, उसका राशि का अधिकतम मान कहलाएगा। तो लिख लेते हैं हमने एक बार में अधिकतम मान। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में क्या लिखेंगे, किसी भी राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि, किसे लिखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया पीक मान मतलब शिखर मान उसका अधिकतम मान कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्राप्त किया गया उसका पीक मान, या इसका लिख देंगे शिखर मान। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है। और अधिकतम मान को भी मैक्सिमम से लिख देंगे अपने, या फिर आई मैक्सिमम से लिख देंगे। मतलब अधिकतम मान से आप मैक्सिमम शो कर सकते हो, किसी भी के लिए आप मैक्स लिखो तो अधिकतम मान करते हो। ठीक है, वोल्टेज का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान मैंने लिखा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, अधिकतम मान हो गया। अब अपने बात करते हैं आरएमएस मान और औसत मान की बात करते हैं। अब देखो पूरी अपने को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आरएमएस मान किस प्रकार से, क्या परिभाषा बनती है, क्या नहीं बनती। इस प्रकार के अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको इतनी डिटेल से आरएमएस मान औसत मान पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने।
डायरेक्ट फॉर्मूला हिट, वहाँ पर आपने को ये नहीं पूछेगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा भी नहीं पूछता कि अधिकतम मान क्या है, लेकिन इनके न्यूमेरिक भी बन जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से चलना है, स्टडी कीजिए लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं, पीएचडी नहीं करनी है आपको क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अपने बेसिक पूरा जानने की जरूरत है, लेकिन वो मशीन होती है, पावर सिस्टम होती है, जिसको अपने पूरी डिटेल से पढ़ना चाहता है। इस सर्किट ऐसा टॉपिक है कि कुछ टॉपिक डिटेल से पढ़ें, लेकिन कुछ टॉपिक को डायरेक्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े पढ़ते हैं डायरेक्ट अपने औसत मान के बारे में। औसत मान, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत मान क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, उसको लिखते हैं बी एवरेज, बी ए बी से लिखा होगा, बी एवरेज या फिर आई एवरेज से लिखा होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन वेव के लिए, ज्या तरंग के लिए फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको याद रखना है। औसत मान के लिए क्या होता है, छोटा सा नोट पॉइंट, कि एक पूर्ण तरंग का जो औसत मान होता है, पूर्ण तरंग मतलब प्लस और माइनस को दोनों लें। ठीक है, क्या लिखेंगे, नोट डाल के ये बात लिखेंगे इसके अंदर कि पूर्ण तरंग या पूर्ण साइकिल, पूर्ण चक्कर, ऐसा लिखेंगे, चक्कर के लिए औसत मान, औसत मान शून्य होता है। ये डायरेक्ट शून्य हो जाता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन वेव के लिए औसत मान बताओ। पूर्ण चक्कर साइन वेव के लिए औसत मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा क्या करते हैं कि जितना पॉजिटिव होगा, देखो कैसे समझाते हैं आपको कि औसत जीरो कैसे होता है, कि इस तरह से अपने बात करें अपने साइन वेव, जितना पॉजिटिव है उतना में नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव है, प्लस और माइनस, माइनस वी मैक्सिमम प्लस का हो जाएगा और वी मैक्सिमम माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। इसलिए वैसे क्या करते हैं, औसत मान हमेशा अपने हाफ वेव का निकालते हैं, फिर अंकलन समाकलन करके फिर इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो पूर्ण चक्कर के लिए पूछे तो आप क्या बताएंगे, पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान कितना होता है, शून्य होता है, ये ध्यान रखें। अब एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला वी एवरेज का, तो वी मैक्सिमम क्या लिखेंगे, 2v मैक्सिमम अपॉन में पाई, या 2i मैक्सिमम अपॉन में पाई। ये याद रखते हैं आप कि v मैक्सिमम अपॉन में 2v मैक्सिमम अपॉन में पाई या 2i मैक्सिमम अपॉन में पाई। ठीक है, या फिर आप ये भी अपने बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, 0.637 v मैक्सिमम या फिर 0.637 i मैक्सिमम। ठीक है, 2/पाई जो आपको 0.367 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। कई बार ये इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार इससे भी डालें, कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, इस फॉर्मूले को याद रखें। धारा के लिए तो धारा रखें, वोल्टेज तो वोल्टेज रखें। ठीक है, तो एवरेज मान का लिए आपको इतनी बात रखनी है, औसत मान के लिए आपको इतनी बात रखनी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, लिखना भी आपने नोट्स बना देना प्रॉपर्टी इसी प्रकार से कि पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। औसत मान का फॉर्मूला 2v मैक्सिमम अपॉन में पाई, 2i मैक्सिमम अपॉन में पाई। ये साइन वेव के लिए ध्यान रखें, ये ज्या तरंग के लिए फॉर्मूले हैं। ज्या तरंग एक पूर्ण तरंग के लिए फॉर्मूले हैं, हाफ वेव के लिए अलग आएंगे, साटूथ वेव के लिए अलग आएंगे, स्क्वायर वेव के लिए अलग आएंगे। वो सभी मैं टेबल बना के फिर सबको आपको साथ में लिखवाऊंगा। अभी आप ध्यान रखें कि साइन वेव के बारे में पढ़े हैं, साइन वेव को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये साइन वेव के डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं औसत मान के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आरएमएस मान के। आरएमएस मान, आरएमएस मान इसे क्या बोलते हैं, प्रभावी मान, प्रभावी मान, और इसमें वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका भी क्या मान, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है कि v मैक्सिमम वी आरएमएस क्या होगा, v मैक्सिमम अपॉन में √2। ठीक है, या फिर लिखेंगे i मैक्सिमम अपॉन में √2, या तो ये लिखा होगा या फिर इस तरह से किताबों में 0.707 v मैक्सिमम या फिर 0.707 i मैक्सिमम, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब ध्यान रखें क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दी होती है, लिखा नहीं होता कि अधिकतम मान है, आरएमएस मान है, औसत मान है, तो बाय डिफॉल्ट जो वोल्टेज दी जाती है एसी के लिए वो क्या दिया जाता है, आरएमएस में। तो ये ध्यान रखना, नोट डाल के। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में, प्रश्न में बोलना ऐसा लिखेंगे, प्रश्न में क्या लिखेंगे, आरएमएस मान दिया जाएगा यदि
उसे दर्शाया न गया। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज या करंट के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि अधिकतम मान है, आरएमएस मान है, औसत मान, तो आपको क्या मानना है, उसको आरएमएस मान मानना। ठीक है, आपको क्या मानना है, उसको आरएमएस मान। अगर वो लिख के नहीं दे रहा कि एक वोल्टेज कौन सी है या करंट कौन सी है, तो आपको क्या मानना है, एसी के लिए वो क्या ये होगा, आरएमएस मान दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद के आरएमएस के, औसत के और अधिकतम मान के। ठीक है, तो आगे अपने स्टार्ट करेंगे आरएमएस मान, औसत मान, अधिकतम मान के न्यूमेरिकल कैसे हल करें। तो आज आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, किस तरह से आप इसको करेंगे। फिर अपने कल की वीडियो में आरएमएस मान, औसत मान, अधिकतम मान और ताक्षणिक मान के साथ मिलाकर एक न्यूमेरिकल सेशन लेके आएंगे। किस प्रकार से उनमें ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो कई बार इनके फॉर्मूले डायरेक्ट कर लेता है आरएमएस मान और औसत मान के फॉर्मूले क्या हो। तो कल अपने वीडियो में आरएमएस मान, औसत मान, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कल की वीडियो से अपने पढ़ेंगे आरएमएस मान, औसत मान, अधिकतम मान, ताक्षणिक मान के न्यूमेरिकल। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।